इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। इमोशंस यानी क्या हैं? इमोशंस का एक और पर्यायवाची शब्द फीलिंग्स यानी भावनाएं। आपके अंदर जो भावनाएं हैं उन्हें प्रकट करना। इमोशंस में बहुत सी बातें हैं। उदाहरण के लिए डर, ये एक इमोशन है। क्रोध, ये एक इमोशन है। आवेश, ये एक इमोशन है। द्वेष, ये भी एक इमोशन है। प्रेम करना, उस प्रेम को दिखाना, व्यक्त करना, ये भी इमोशन है। प्रियों, क्या आप जानते हैं जो लोग लंबी बीमारियों में हैं, वे लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर जब उन्हें चेक करते हैं तब वे उन्हें क्या बताते हैं जानते हैं? 90% लोग जो आज बीमारी में चल रहे हैं उनके बीमारी का मुख्य कारण है उनका डर। डर से ही वे बीमारियों को मोल लिए हैं। मनुष्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, स्वस्थ दिखाई दे रहा है, आत्मिक दिखाई दे रहा है, लेकिन हम में बहुत से लोगों में डर है। ये सत्य है। हमारे इमोशंस में सहज रूप से हम जो प्रकट करते हैं या जो हमारे अंदर रहता है वो डर है। राइट? असली में मनुष्य के अंदर ये डर भय कहां से आया? असली में मनुष्य के जीवन में डर क्यों होता है? परमेश्वर की अनुपस्थिति के कारण मनुष्य के जीवन में डर आता है। एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर नहीं होने से वो व्यक्ति डर से भर जाता है। ये बाइबल का सारांश है। किसी व्यक्ति के साथ परमेश्वर नहीं होने से वो व्यक्ति डर से भर जाता है। राइट? परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? इस वाटिका के सारे फलों को खाना, एक फल मत खाना। शैतान के प्रलोभन में वे आ गए और जाकर उस फल को खा लिए। उनकी आंखें खुल गई, उन्हें मालूम चला कि वे नंगे हैं। उस दिन परमेश्वर आकर आदम आदम इस तरह बुलाया। जैसे ही परमेश्वर आकर आदम को पुकारा तब आदम भयभीत हुआ। तब आदम और हव्वा वृक्ष के पीछे छिप गए। आदम, तू कहां है? परमेश्वर ने पुकारा। तेरी आवाज सुनकर डर कर मैं वृक्ष के पीछे छिप गया। ये डर कब प्रारंभ हुआ जानते हैं? जब परमेश्वर के विरोध में आदम जिया तब। मनुष्य के अंदर डर कब उत्पन्न होता है? जब वो गलत करता है तब। प्रिय, बाइबल बताती है नीति वचन 28:1, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, तब भी भागते हैं। क्यों जानते हैं? उनमें डर रहता है। जो गलत करता है उसके अंदर सहज रूप से डर रहता है। जब तक उनके जीवन में परमेश्वर था, परमेश्वर की उपस्थिति उन्हें हिम्मत दी। परमेश्वर की अनुपस्थिति भय को उत्पन्न करती है। जब तक परमेश्वर उनके साथ था वे डरे नहीं। जब वे गलती किए डर उनमें आ गया। आज हमारे अंदर जो डर है उसका मुख्य कारण क्या है? परमेश्वर को अपने से दूर करना, परमेश्वर के बिना जीना या फिर परमेश्वर के विरोध में जीना। वे परमेश्वर के विरोध में जिए और डर को मोल लिए। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 8वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। कौन छिपता है बताइए? जो गलत करता है वही छिपता है। ये सब सिंपल है प्रियो। कौन छिपने की कोशिश करता है? पुलिस आने से चोर छिपने की कोशिश करते हैं। क्यों छिप रहे हैं? वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है, इसलिए। छिपने का दूसरा पर्यायवाची शब्द है रहस्य।
मनुष्य के जीवन में रहस्य क्यों रहते हैं? उनके काम सही नहीं है, इसलिए इन दिनों रहस्य या छिप जाना कॉमन हो गया है। पति को नहीं पता पत्नी क्या कर रही है, सब रहस्य। पत्नी को नहीं मालूम पति क्या कर रहा है, सब रहस्य। पेरेंट्स को नहीं पता बच्चे क्या कर रहे हैं, सब रहस्य। आज पूरा संसार ऊपर से कुछ दिखाई देता है, अंदर कुछ और होता है, सब रहस्य। जिनके जीवन में रहस्य होते हैं वे सामान्यतः डरते रहते हैं, ये कब बाहर प्रकट हो जाएगा, कब प्रकट हो जाएगा। डर। बाइबल क्या बताती है जानते हैं? मनुष्य के जीवन में रहस्य नहीं होना है, पारदर्शिता होना है, एकदम साफ जीवन होना है। जैसे अंदर है वैसे ही बाहर जिए, जैसे बाहर हैं वैसे ही अंदर जिए। हमें पारदर्शी होना है। कई बार लोग कहते हैं वो बहुत पारदर्शी है, अंदर बाहर एक जैसा रहता है। परमेश्वर यही चाहते हैं। लेकिन मनुष्य जब पाप किया, पाप को स्थान दिया, जब किसी न किसी पाप का गुलाम हो जाता है और उसे जब सबसे छिपकर करता है, उसके जीवन में रहस्य रहता है। यदि कोई मनुष्य रहस्यमय जीवन जी रहा है तो वो हमेशा डरता है कहीं ये बाहर प्रकट ना हो जाए, किसी को पता ना चल जाए, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। डर। सो आज हम में से बहुत से लोगों के जीवन में डर है। उस डर में एक डर क्या है जानते हैं? कहीं ये प्रकट ना हो जाए, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं सबको मालूम ना चल जाए। ऐसा डर आप में है क्या? तो फिर आप पाप में जी रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं करना है, इसलिए डर रहे हैं। सो तरह तरह के डर हैं। उन डरों को मैं जल्दी से आपसे बांटूंगा। पहला है, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों में डर होता है। वो क्या है? कहीं फेल ना हो जाऊं। मेहनत से पढ़ने वाला फेल क्यों होगा? क्या कहेंगे? जो मेहनत से पढ़ेगा उसमें ये डर नहीं रहेगा। उसे क्या डर रहता है? मैं प्रथम नहीं आऊंगा, ये डर। शायद मैं फेल हो जाऊंगा, ये डर आप में क्यों है? आप मेहनत से नहीं पढ़े इसीलिए। शायद फेल हो जाऊंगा, ये डर है। ये एक तरह का डर। इंटरव्यू में शायद ठीक से उत्तर नहीं दे पाऊंगा, डर। सेलेक्ट होने के बाद, नौकरी मिलने के बाद शायद ये नौकरी ठीक से कर नहीं पाऊंगा, डर। प्रोजेक्ट हाथ में देकर इसे करो कहने से शायद इसे मैं कर नहीं पाऊंगा, डर। प्रमोशन देकर दूसरे स्थान में भेजकर यहां भी काम उन्नति की ओर ले जाओ कहने से कहीं वहां जाकर फेल हो जाऊंगा, जो जिम्मेदारी दिया गया उसे नहीं कर पाऊंगा। नई जगह है ना, डर। विवाह के लिए 2-3 रिश्ते देखे, वो जमा नहीं, डर। विवाह शायद नहीं होगा। आपके माता पिता बहुत कोशिश कर रहे हैं विवाह सेटल हो जाए, नहीं हो रहा है, डर। अब मेरा जीवन सेटल नहीं होगा क्या? विवाह नहीं होगा, डर। जैसे तैसे शादी हो गई, 2-3 महीने बीत गए। कुछ लोग स्थिर नहीं रहते हैं ना, आकर पूछते हैं, क्यों बेटी, कोई खुशखबरी है क्या? कौन सा खबर कह रहे हैं? हमेशा खुशखबरी। उस दादी से मिलना है तो इसे डर लगता है, क्योंकि हमेशा पूछती है, उसे देखने से डर लगता है। 6 महीने के बाद भी कोई खुशखबरी नहीं होने से, 9 महीने के बाद भी कोई खुशखबरी नहीं होने से डर लगता है। किस लिए? शायद बच्चे नहीं होंगे। प्रियो, तरह तरह के डर है ना। नौकरी में डर, पढ़ाई में डर, विवाह में डर, शायद अच्छा पति नहीं मिलेगा, ये भी एक डर है। शायद अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, ये भी एक डर है। आज आपके जीवन में बहुत से डर हैं ना, उन सब का कारण क्या है? या फिर आज आप डर रहे हैं ना, उस डर का कारण क्या है? बाइबल में कितनी बार लिखा गया है मत डर? परमेश्वर ने बाइबल में कितनी बार लिखवाया है कि डर मत? 366 बार लिखवाया है। प्रियो, साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। लीफ ईयर आ गया समझो, तब वर्ष में 366 दिन होते हैं। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का विचार क्या है जानते हैं? हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आपके जीवन में कौन सा डर है मैं नहीं जानता। असली में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डर रहे हैं। कारण क्या है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, इसलिए
बाइबल बताती है यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता आपके संग है तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। लेकिन उस परमेश्वर के साथ को आप कब खोएंगे जानते हैं? जब आप पाप करेंगे, पाप करते रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा, चले जाएगा। प्रियो, शिमशोन बहुत बलवान था। कितना बलवान था वो? एक गधे के जबड़े के हड्डी को लेकर उसके विरोध में आए हुए 1000 पलिश्तियों को मार डाला, सिंह आने से उसे फाड़ डाला। बहुत बलवान था। वो क्यों इतना बलवान था जानते हैं? यहोवा शिमशोन के संग था, इसलिए उसका सृष्टिकर्ता परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए वो अपने जीवन में जिसे अकेला नहीं कर सकता था उसे वो कर पाया। व्यक्तिगत रूप से अकेले जिसे आप नहीं कर पाएंगे उसे परमेश्वर आपसे करवा सकते हैं। कब जानते हैं? वो करवाने वाला परमेश्वर जब आपके साथ रहेगा तब। लेकिन शिमशोन क्या किया? एक लड़की के प्यार में पड़ गया। प्यार प्यार करते उसके पीछे घूमता रहा। उसे एक विशेष जीवन जीना था, एक अलग जीवन जीना था। वो प्रतिष्ठित किया गया था परमेश्वर की दृष्टि में। उनकी मर्जी पूरा करना था। परमेश्वर को छोड़कर, उनकी योजनाओं को छोड़कर, उनके सोच को, विचारों को छोड़कर एक लड़की के पीछे पड़ गया। वो लड़की ही मेरी सब कुछ है सोचा। वो लड़की नहीं होने से मैं नहीं जी पाऊंगा सोचा। घर में माता पिता ने कहा, बेटे ये लड़की हमारे लिए ठीक नहीं है, इस लड़की से विवाह मत करना। ये लड़की पलिश्तियों की लड़की है। ये लोग परमेश्वर की उपासना नहीं करते, मनुष्य की सृष्टि करने वाले परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं, वे सृष्टि की उपासना करते हैं। उनसे तुझे क्या संबंध है? इस तरह माता पिता बहुत समझाने पर भी मेरी मर्जी, मेरी शादी है, वो लड़की मुझे पसंद है, ये कहकर दबाव बनाकर माता पिता को मनाकर शादी कर लिया। प्रियो, आज हमारे बीच कोई है क्या ये सोचने वाले माता पिता को मनाकर शादी करना है, मेरी मर्जी, मेरी शादी है, मेरा जीवन है, ऐसे विचार के साथ? इसमें परमेश्वर की मर्जी है क्या? ये वचन के अनुसार है क्या? परमेश्वर ने जिसे चुना है वही जीवन साथी है या नहीं है? मुझे आवश्यक नहीं है, ये मुझे पसंद आ गया, मुझे पसंद आ गई, मेरी मर्जी है, ये कह के विवाह करने वाले कोई हैं क्या? शिमशोन बहुत बलवान था प्रियो। 1000 पुरुषों को वो मार गिराया लेकिन एक स्त्री से जय नहीं पा सका। प्यार किया, शादी करूंगा कहा, शादी भी कर लिया। उसकी शादी कुछ ही दिनों में टूट गई। उन दोनों के बीच कुछ झगड़े हुए। कृपया ध्यान दीजिए, प्रेम विवाह का और जो बड़े लोग नियुक्त करते हैं, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है जानते हैं? प्रेम विवाह में कोई भी मनमुटाव होने से इन दोनों को फिर से सही करके मेल कराने वाले बुजुर्ग नहीं रहते हैं। वही बुजुर्गों के द्वारा शादी नियुक्त किया गया हो, समझो पति में कमी हो, पत्नी में कमी हो, बुजुर्ग लोग आकर बेटे ऐसा नहीं, ऐसे नहीं बेटी कहकर फिर से उनका आपस में मेल कराने का अवसर रहता है। उस दिन शिमशोन और उसकी पत्नी के बीच कुछ झगड़े हो गए। शिमशोन को गुस्सा आया, घर आ गया, पत्नी को छोड़कर आ गया। मेरा दामाद मेरी बेटी को छोड़कर चला गया सोचकर ससुर ने शिमशोन के मित्र के साथ उसका विवाह करा दिया। कुछ दिनों के बाद शिमशोन को लगा कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर आ गया, ये गलत है सोचकर वापस वहां गया। ससुर जी, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूं। तुम्हारी कौन सी पत्नी? तुम गुस्से में पत्नी नहीं चाहिए करके चले गए ना, तुम वापस नहीं आओगे सोचकर दूसरे को देखकर उसकी शादी करा दिए। अभी वो तुम्हारी पत्नी बिल्कुल नहीं है, वो पागल हो गया। बहुत बलवान था, पागल हो गया। क्या करना है ना जानकर, परिवार नहीं होने से, पत्नी नहीं होने से, साथी नहीं होने से, उसी प्रांत में कहीं वेश्याएं मिलेंगी सोचकर वेश्याओं के पास जाना शुरू किया। प्रिय, परमेश्वर की योजना क्या थी जानते हैं? शिमशोन के माता के गर्भ में पड़ने से पहले ही परमेश्वर की योजना शिमशोन के प्रति उत्तम थी। इसलिए उसकी मां से बात किया, सुनो तुम्हें पवित्र रहना है, तुम्हें मैं एक पुत्र देने जा रहा हूं, वो मेरे लिए नाजिर किया जाएगा, प्रतिष्ठित किया जाएगा, अलग किया जाएगा। वो बहुत ही पराक्रमशाली और बलवान होने जा रहा है। तुम्हें पवित्र रहना, उसका पवित्र रूप से पालन पोषण करना है। उत्तम योजनाओं के साथ परमेश्वर शिमशोन को एक जीवन देने से प्यार प्यार कह के एक लड़की के पीछे पड़ा जीवन को नाश कर लिया।
उसकी शादी कुछ दिनों में टूट गई। वो साथी के बिना, परिवार के बिना, अंत में वो वेश्याओं के पास गया। बाइबल में क्या है देखेंगे। न्यायियों की पुस्तक 16वां अध्याय 19 और 20वां वचन। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा। कौन थी वो? वेश्या। कहाँ गया शिमशोन? वेश्या के पास गया। आवश्यक है क्या? वेश्याओं के पास जाने वाले, वेश्याओं को बुलवाने वाले हमारे बीच में है क्या? बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाले, नौकरी में किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाकर उसके साथ जाने वाले कोई हैं? सावधान! यदि आप उनके पास जाएंगे तो आपके जाने बिना ही वे आपका सब कुछ लूट लेंगे। शिमशोन बहुत बलवान था। वो पापी स्त्री शिमशोन को अपनी गोद में सुलाकर शत्रुओं को बुलवाई। क्यों जानते हैं? शत्रु से पैसे दिए थे। शिमशोन तुम्हारे पास कब आएगा बताना, उसका बल क्या है पता करना, हम आकर शिमशोन को पकड़ लेंगे। शिमशोन तुम्हारा बल कहाँ है? मेरा बल मेरे लटों में है। जन्म से लेकर अभी तक मेरी लटें काटी नहीं गई। मैं नाजिर किया गया हूं। यदि मेरी लटों को काट दिया जाएगा तो मेरे और परमेश्वर के बीच का संबंध कट जाएगा। बता दिया प्रियो। वो अपने गोद में सुला दी प्रियो। क्या की देखेंगे, आइए 19वां वचन। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य को बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा दी और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। प्रियो, बंदी बना लिया गया। जिसका नाम सुनकर भाग जाते थे ऐसे डरपोक फलिस्ती प्रियो शिमशोन को पकड़ लिए, बंधक बना लिए, उसकी आंखें फोड़ दिए, बेड़ियों से बांध दिए। वो पकड़ लिया गया। क्यों जानते हैं? परमेश्वर शिमशोन को छोड़ दिया। क्यों परमेश्वर शिमशोन को छोड़ दिया? देख नहीं सका शिमशोन के पापमय कामों को। जिसे विशेष जीवन जीना था, पवित्र जीवन जीना था, जो प्रतिष्ठित किया गया था, लोगों की ओर से उसे संघर्ष करना था। ये क्यों ऐसे पाप में काम कर रहा है? परमेश्वर सह नहीं पाया। प्रियो, जब आप पाप करते हैं और अपनी मनमर्जी से जीते हैं, कामुकता के विचारों के साथ आप अपने आंखों और देह को बर्बाद करते हैं, तो परमेश्वर देख नहीं पाता है। मनुष्य की सृष्टि करने वाला परमेश्वर पवित्र है। प्रियो, पाप में कामों को जब आप करते रहते हैं, आप घर में बोतल लाकर, गिलास रखकर, उस बोतल में से निकालकर, पैग के बाद पैग निकालकर आप पिएंगे तो आपकी मां सह पाएगी क्या? सोचिए, आपके पिता देख पाएंगे? घर के अंदर ही आप ब्रांदी और विस्की बोतल लाकर जब पीते रहेंगे तो क्या आपके माता पिता देख पाएंगे क्या? देख पाएंगे क्या? छाती पीटेंगे, ये क्या है? ये घर में लाकर ही पी रहा है। कोई माता पिता देख नहीं पाएंगे। क्या परमेश्वर देख पाएंगे? आप अपने मन मर्जी से पाप में कामों को करेंगे तो नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर क्या किया? शिमशोन को छोड़ दिया। जैसे ही परमेश्वर ने शिमशोन को छोड़ दिया, निर्बल हो गया प्रियो, गुलाम बन गया प्रियो, बंदी बन गया प्रियो। वही बता रहा हूं, परमेश्वर आपके साथ होंगे तो आपको किसी भी बात के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर के साथ को खो सकते हैं। वो कैसे? यदि पाप में काम करेंगे तो। पाप में काम करेंगे तो परमेश्वर देख नहीं सकेंगे और आपके साथ नहीं रह सकेंगे। इमोशंस, इसमें पहला है डर, भय। किसी भय के बिना आप निर्भय होकर जीना चाहते हैं तो आशा कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके संग रहना है। प्रियो, परमेश्वर यदि आपके संग रहेंगे तो काफी है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपसे जान से भी अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर यदि आपके साथ होगा तो जीवन में कैसा भी वातावरण हो, नौकरी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी क्यों ना हो, व्यापार में कैसा भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, परिवार में कोई भी समस्या क्यों ना हो, आपके शरीर में कोई भी निर्बलता क्यों ना हो, लेकिन जिसने आपकी सृष्टि किया, जो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपके साथ होने से
किसी भी भय के बिना निर्भय होकर जी पाएंगे। आज आपके भय का हल क्या है जानते हैं? परमेश्वर आपके संग रहना। मेरा प्रश्न, परमेश्वर आपके संग है क्या? कितने लोग सीने में हाथ रखकर ये कह सकते हैं, परमेश्वर मेरे साथ है? यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, परमेश्वर किसके संग रहता है जानते हैं? जो धार्मिकता से जीता है, जो खराई से जीता है, जो पवित्र जीवन जीता है, जो उसकी संतान की तरह जीता है, परमेश्वर साथ रहता है। एक समय शिमशोन परमेश्वर के संतान के रूप में जिया। उसके बाद तुच्छ में सोच विचार कार्य वो अपने जीवन से करने लगा, तब परमेश्वर उसे छोड़ दिया। प्रिय, आज यदि परमेश्वर आपको छोड़ दे तो सुनिए, इस संसार में जितने भी डर हैं वे सब आपके ऊपर आएंगे। प्रिय, थोड़ी देर पहले हमने एक वचन को पढ़ा था ना, दुष्ट किसी के पीछा किए बिना ही क्या करता है? भाग जाता। उसके बाद क्या लिखा देखेंगे? नीति वचन 28वां अध्याय पहला वचन, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। प्रियो, धर्मी जन सिंह के समान निडर रहता है। आपके डर से आपको विजय पाना है तो धार्मिकता से जीना है, खराई से जीना है। वो कब संभव है जानते हैं? जब परमेश्वर आपके संग रहेंगे तभी संभव है। आज प्रभु मुझसे बात की, आज मैं अपने जीवन को फिर से प्रभु को अर्पण करना चाहता हूँ, ऐसे बेकार के इमोशन से बाहर निकलना चाहता हूँ। कहने वाले हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, आपके सामर्थी संदेश को हमें देखकर पिता आज हमारे जीवन के इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं पिता, वे यदि हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं तो हमें उनसे कैसे जय पाना है आपने सिखाया। डर हमारे जीवन में क्यों होता है और उस डर के कारण क्या है पिता, आप हमें बताएं। आपकी उपस्थिति को खोना ही डर का मुख्य कारण है। पिता, आपकी उपस्थिति को आज हर एक जन समृद्धि के साथ पा सके सहायता कीजिए। आपकी उपस्थिति को प्रभु हम निरंतर अनुभव कर सके सहायता कीजिए। माता पिता पर ही बच्चों को इतना भरोसा है तो, और वो भरोसा बच्चों को इतनी शांति देता है। सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता यदि आप हमारे संग होंगे तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा साथ हमें प्रदान कीजिए, आपका साथ हम सबको प्रदान कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।